नरेंद्र मोदी की राह में नीतीश कुमार ने लगाया अड़ंगा, कहा सेकुलर छवि वाला ही बने पीएम कैंडिडेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि एनडीए को पहले ही नेता के नाम का ऐलान करना चाहिए। ऐसा नेता हो जो गठबंधन के हर सहयोगी को स्वीकार्य हो। मेरे हिसाब से गठबंधन के नेता को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, वो जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरा विश्वास रखे। नीतीश ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 1996, 1998, 2004 में अटल जी पीएम पद के उम्मीदवार थे। 2009 में एनडीए ने आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया। एनडीए को इस बार भी नाम बताना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि वो किसको वोट दे रहे हैं और कौन देश का नेतृत्व करेगा। ऐसा नेता चुनना होगा जो बिहार जैसे राज्यों का ख्याल रखे। ऐसा कोई नहीं हो जो सिर्फ पहले से विकसित राज्यों को ही चकाचक करने में लगा रहे। नीतीश ने खुद को भी पीएम की रेस से हटा लिया। मैं प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं हूं, मेरी कभी ख्वाहिश भी नहीं रही है। प्रधानमंत्री बड़ी पार्टी से ही होना चाहिए। हम सिर्फ सहयोगी की भूमिका ही निभा सकते हैं, लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने अभी भी मोदी को आगे बढ़ाया तो क्या नीतीश और जेडीयू अलग राह पकड़ेंगे? नीतीश कुमार के बयान पर बिहार में भी सियासी भूचाल आ चुका है। जेडीयू ने नीतीश की तरफदारी करते हुए साफ कह दिया कि नरेंद्र मोदी कतई पार्टी के लिए मंजूर नहीं है। पार्टी के मुताबिक अगर ऐसा वक्त आया तो जेडीयू एनडीए से बाहर भी होने में हिचकिचाएगी नहीं। इस धमकी को बिहार में सत्ताधारी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। हमने तो कहा है जो हमारा बड़ा पार्टनर है उसी को हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन हम अपने सांप्रदायिकता वाले मुद्दे पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम सेक्युलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी सांप्रदायिक छवि के आदमी को हम कबूल नहीं करेंगे। उसमें अगर हमको उनसे अलग हो भी जाना पड़े तो भी हम अलग हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और वहीं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश की ही राह पकड़ी है। वो भी नीतीश की लाइन पर दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी के दूसरे नेता इस बयान पर खुलेआम नाराजगी जता चुके हैं। सुशील मोदी पहले ही नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं, जब उन्होंने संजय जोशी के मसले पर कहा था कि कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता है। प्रधानमंत्री का जो भी उम्मीदवार हो वो अटल जी जैसा उदार छवि का व्यक्ति होना चाहिए और जिसको समाज के सभी वर्गों का जो स्वीकार्य हो, इस प्रकार का नाम होना चाहिए। तो मैंने 3 बात कह दिया। इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ आगे कहने के लिए कुछ बचा है। नीतीश के बयान को लालू ने बताया नाटक। बीजेपी ने भी पूछी सेकुलर होने की परिभाषा। नीतीश कुमार के बयान पर सियासी भूचाल आ गया। आज जेडीयू सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो इसे नीतीश का नाटक करार दिया। नीतीश कुमार जो बोले हैं, पहले नीतीश कुमार ये बतावे ना कि ये सेकुलर है, कि नेता सेकुलर है। एनडीए में बीजेपी के कौन सेकुलर है? ये जितना भी है बीजेपी का, तो इन लोगों का सेकुलर मतलब है क्या? मतलब स्टेटस नाटक करता है नीतीश कुमार भाई। नीतीश की बोली बिहार बीजेपी को भी राहत नहीं आई। मोदी समर्थक माने जाने वाले मंत्री गिरिराज सिंह का तो पारा ही चढ़ा है। सेकुलरिज्म की परिभाषा कौन तय करेगा? तय करेगी देश की जनता। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होता है किसी पार्टी और किसी के नेता को तय करने से नहीं होगा। गिरिराज ने तो नीतीश के बयान की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत है। अभी तक यूपीए की सरकार अगर आज गिर जाए तो कल ये चर्चा सामयिक होगा। मोदी को लेकर वक्त बेवक्त बिहार में सियासी पारा चढ़ता रहा है। अब देखना होगा कि बिहार में गठबंधन की गाड़ी कितनी दूर तक खिंचती है। पीएमसीएच में आज 5वें दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सोमवार की शाम को इस मसले पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक भी हुई, लेकिन नतीजा निकल नहीं सका। जूनियर डॉक्टरों ने प्रधान सचिव के सामने अपनी मांगे रखी थी। साथ ही बैठक के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का भी फैसला किया। जूनियर डॉक्टर मारपीट की कथित घटना के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर है। पीएमसीएच में बाहर से डॉक्टर बुलाए गए हैं, बावजूद इसके वहां मरीजों का बुरा हाल है। क्या बोला है, बहुत शरीयत खराब है कि हमको निमन सन कह दे जाओ। डॉक्टर साहब देखे मैं कुछ बतावे न करता है से ये दुख है चाहे वो दुख है। सोचे अपन दवाइयों हमारा सब पूरे बाहर से अबे
बच्चा निमन हो कि बच्चा हमार की हो से तो भगवान ने भरोसा। तो पीएमसीएच में मरीज बेहाल है और हड़ताली डॉक्टर नौटंकी कर रहे हैं। अस्पताल के सामने सड़क पर ओपीडी खोलकर वो मरीजों का इलाज करने में जुटे हैं, साथ ही हड़ताल को जायज बताने में भी जुटे हैं और साथ ही अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। रणवीर सेना के संस्थापक रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आज एसआईटी को बड़ा झटका उस समय लगा जब भोजपुर के सिविल कोर्ट में पेश होने के बाद इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए मना कर दिया। मुखिया की हत्या के बाद एसआईटी की टीम ने मोनू, सन्नी और अनिल पांडे को सेकेंडरी एग्जीक्यूट के तौर पर गिरफ्तार किया था और सिविल कोर्ट के आदेश पर 5 दिन के लिए रिमांड पर भी लिया था। माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आवेदन को स्वीकृत करते हुए सशर्त स्वीकृत किया था और कहा गया था कि उन लोगों का कॉन्सेंट लेना है, अभियुक्त का कॉन्सेंट लेना है। इसके लिए मनोज कुमार न्यायिक दंडाधिकारी को अधिकृत किया गया था कि वह अभियुक्तों का बयान लें। उनके द्वारा हम लोगों की उपस्थिति में बयान दर्ज कराया गया, जहाँ वे लोग बोले कि हम लोगों को न्याय नहीं कराना है। बिहार शरीफ के क्लिनिक में मचा कोहराम, मरीज के मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। लखीसराय के सुबोध कुमार को बिहार शरीफ के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, लेकिन सुबोध की जान बच नहीं सकी। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, नहीं तो सुबोध को बचाया जा सकता था। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा और लाश को क्लिनिक के बाहर रोड पर रखकर घंटों हंगामा मचाया। इसी दौरान निजी क्लिनिक का डॉक्टर फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर लोगों को किसी तरह शांत कराया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है कि किन हालात में मरीज की मौत हुई। जांच के बाद डॉक्टर पर एफआईआर होगी। लखीसराय में घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, एक बुजुर्ग महिला और मासूम बच्चे ने तोड़ा दम। पूरा परिवार बिलख पड़ा है। हादसे ने परिवार में हाहाकार मचा दिया। दादी और पोते की एक साथ मौत से सब सन्न है। लखीसराय के कबैया इलाके में इस घर की एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। देखते ही देखते पूरा घर जमींदोज हो गया और उसी में 68 साल की बुजुर्ग महिला और 12 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बताया गया कि घर की छत और दीवार पहले से डैमेज थी। इसी वजह से सुबह अचानक आई आंधी में दीवार के साथ छत भरभरा कर गिर गई। कुदरत के कोहराम के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन अगर पहले से ही मकान दुरुस्त होता तो आज ये हादसा ना होता। नवादा में पलटी बेकाबू मिनी बस, एक की मौत, कई यात्री घायल। नाराज यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। इस बस की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें बैठे पैसेंजर्स का क्या हुआ होगा। ये बस हिसुआ से नवादा जा रही थी, तभी छतीहर गांव के पास बेकाबू होकर पलट गई, जिससे एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद पैसेंजरों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सड़क पर ही हंगामा कर दिया। इनका आरोप था कि जानकारी देने के बावजूद काफी देर से एम्बुलेंस आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें समझा बुझाकर किसी तरह शांत किया। बिहार में ड्राइवर बेलगाम हो गए हैं। उनकी लापरवाही से लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में इन पर नकेल कसने की जरूरत है। गया में नक्सलियों ने मचाया तांडव, कर्मियों को बंधक बना कई गाड़ियों मशीनों को किया आग के हवाले। इन मशीनों गाड़ियों का ये हाल बनाया है नक्सलियों ने। मशीनें गया के टेउसा में सड़क बनाने में लगी थी। हथियारबंद नक्सलियों ने यहां दिन दहाड़े धावा बोला और फायरिंग करते हुए कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इसके बाद मशीनों पर तेल छिड़ककर उनको आग के हवाले कर दिया और देखते ही देखते ये खाक हो गई। नक्सलियों की इस करतूत से कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है, साथ ही कर्मचारी भी दहशत में हैं। इस वारदात को लेवी से जोड़कर देखा जा रहा है। नक्सली बात तो सर्वहारा की करते हैं, पर रोड़ा विकास में अटकाते हैं। इसी के चलते तो इनका जनाधार घटा है।